till we change the structure of people at top. People at top are basically people who represent masses, ठीक है। और masses क्या हमारे यहाँ पे पुअर एंड मीडियोकर है, तो ये पुअर एंड मीडियोकर एंड अनएडुकेटेड लोग अपने जैसे ही रिप्रेजेंटेटिव्स ऊपर चुनते हैं। और वो लोग भी देखिए, जो भी एट द टॉप है उनको ही नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है। वो अभी भी वोट आके जीत रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पे वोट जीत रहे हैं। वो अभी भी पुराने टाइप का ही मॉडल खेल रहे हैं और आपस में लड़ते रहते हैं, ठीक है। उनको पता ही नहीं कि ह्यूमन कैपिटल कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि खुद के पास ही स्किल नहीं है ना। कितने लोग एट टॉप में खुद एक स्किल ओन करते हैं, स्किल मतलब इन टर्म्स ऑफ कुछ प्रोडक्ट उन्होंने लाइफ में बनाया है जो वैल्यू क्रिएट किया सोसाइटी को। किसी के पास भी नहीं होगा वो स्किल, बहुत कम, अगर होगा तो 1% होगा। 99% लाइफ वही मासेस को मैनिपुलेट करके धर्म के ऊपर और उनको आशा दिखा के कि मैं आऊँगा तो आपका लाइफ बेटर कर दूंगा, होप बेच के, होप एंड धर्म बेच के ऊपर आ जाते हैं। उनके पास खुद का कोई स्किल नहीं है। स्किल इन टर्म, स्किल ऑफ मैनिपुलेशन है, पर स्किल ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट्स, व्हाट आर द न्यू टेक्नोलॉजीज कमिंग, सोसाइटी को कैसे आगे ले जाना चाहिए, कंसिडरिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, ह्यूमन कैपिटल को कैसे डेवलप करना चाहिए। सी, कंट्री बिकम्स रिच बाय इफ़ योर ह्यूमन कैपिटल इज़ वेरी गुड, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल जब तक नहीं अच्छा होगा, कंट्री विल नेवर बिकम रिच। बट दिस मैनिपुलेटर्स पीपल who are not incentivized to develop human capital, क्योंकि अगर ह्यूमन कैपिटल डेवलप हो गया तो वो क्रिटिकल थिंकिंग उनके अंदर आ गई तो वो इनको वोट कभी नहीं देंगे। वो तो क्वेश्चन करेंगे ना कि भाई तुम क्या मुझे सड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हो, पूरा तरफ पोल्यूशन है, मेरे को ऑफिस जाने में 2 घंटा, आने में 2 घंटा, टाइम का वैल्यू पूछने लगेंगे उनसे। इंडिया में टाइम का वैल्यू नहीं है, आप जाते हो आते हो, आपके 4 घंटे चले जाते हैं, आपको लगता है ये लाइफ ठीक है, ठीक है। और ऊपर वाले लोगों को भी मालूम है, सब मैंने थोड़े दबंग टाइप लोग हैं, लोगों को डरा के रखो तो पूरा सोसाइटी क्या वीक हो गया अंदर से, बिकॉज ऑफ वीक कंटेंट, वीक डाइट, वीक हैं, उनके ऊपर ये राज कर रहे हैं और इनको वीक रखेंगे ही। क्योंकि अगर ये जाग गए, सोसाइटी अगर जाग गई तो क्वेश्चन करने लगेगी। क्योंकि देखिए अभी जो, और मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है कि जनरेशन दर जनरेशन सोसाइटी का अवेयरनेस बढ़ रहा है। अभी जो प्रोटेस्ट हुआ, इट इज़ अ साइन कि जो यूथ आ रहा है इट्स मोर अवेयर देन आवर जनरेशन, जेनजीज आर मोर अवेयर देन मिलेनियल्स। सो नेक्स्ट 2-3 जनरेशन बाद अभी भी जेनजीज को उस लेवल का अवेयरनेस नहीं है। 2-3 जनरेशन के बाद क्या होगा कि जो यूथ होगा वो 22-21 में अवेयर हो जाएगा कि ये चुतियापा। क्योंकि देखिए पहले क्या था, सोसाइटी क्लोज थी, इंटरनेट नहीं था, ठीक है, तो आपको पता नहीं था कि बाहर क्या चल रहा है, तो ये आपको कुछ भी झूठ बोलते थे, आप मान लेते थे। अब जो यूथ आ रहा है वो इंटरनेट के टाइम में ही बड़ा हो रहा है, वो देख रहा है बाहर की कंट्रीज़ में क्या चल रहा है, बाहर इतना यूथ अच्छे से लाइफ जी रहा है और ख़ुद ये अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। तो वो जैसे 21-22 के होंगे और उनको सही इंफ्रास्ट्रक्चर और ये नहीं मिला तो रिवोल्ट होने ही वाला है। और वो भयंकर होगा, मतलब एक ऐसे लेवल पे होगा कि माने ऊपर के लोग को रिमूव होगा ही होगा, मतलब वो 1-2 जनरेशन और लगेगा। पर अभी जो मेरे को सिस्टम लगता है, जब तक ये लोग रहेंगे ऊपर, जो खुद स्किल्ड नहीं है, जिनको पता नहीं ह्यूमन कैपिटल को किस एंगल में ट्रेन करना है, बिकॉज दीज आर द पीपल हु ड्राइव पॉलिसीज, दीज आर द पीपल हु कैन चेंज एजुकेशन सिस्टम। उनके हाथ में पावर है, वी हैव गिवन पावर इन देयर हैंड्स, बट देयर इंसेंटिव इज़ टू कीप अस वीक। तो वो हमको कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो जब तक ये लोग ऊपर रहेंगे, जब तक ये चलते रहेगा, हमारा ऊपर जाना बहुत डिफ़िकल्ट है। जब तक ये आपको सपना बेचते रहेंगे हम 2047 तक ऐसे हो जाएंगे, अब तक आपका बुढ़ापा आ जाएगा, फिर 2047 में जाके 2070 बोलेंगे। आपको सपना बेच बेच के वोट लेते रहेंगे जब तक वो रूट्स, मैंने बोला, एडुकेशन, कंटेंट, वो सब चेंज नहीं हो। और ये जानबूझ के कंटेंट को और ख़राब करते रहेंगे। वो बॉलीवुड मूवीज़ को बोलेंगे और भर भर के लाओ। और देखो ना, आप देखो ना, सड़क छाप इन्फ्लुएंसर लोगों को अवार्ड देते हैं, आप देखा करो। आपने देखा होगा जितने भी 3rd क्लास, एक ऐसा इन्फ्लुएंसर है जो गाली देता है, उसको आके हमारे प्राइम मिनिस्टर जी रिवॉर्ड दे रहे हैं। तो वो चाहते ही हैं कि ये यूथ
ऐसे इन्फ्लुएंसर लोगों को फॉलो करे और उनका ब्रेन डैमेज हो जाए, ब्रेन डेवलप नहीं होने देना चाहते। जो थोड़ा सा भी अच्छी बात बोलते हैं उनको जाके ये दबा देते हैं, ठीक है। और बहुत लोगों के संग हुआ भी है कि उन्होंने कुछ बोल दिया तो उनका दुकान तोड़ दिया, ये तोड़ दिया। तो ये चीज़ क्यों हो रही है? जब तक ये ऊपर लोग बैठे हैं, जब तक, और ये जाएंगे, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ये अभी साइंस दिखा हमको, क्योंकि अभी जेनजीज अवेयर हो रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमको जॉब नहीं मिल रही, ऊपर बाहर का यूथ और एक जनरेशन जाने दीजिए, इनको हटाया जाएगा। और ये सब यूथ मिलके ही हटाएगा इनको। वो पूरे यूथ के पावर के संग ये फाइट नहीं कर पाएंगे, और वो यूथ ही अच्छा सेलेक्ट करेगा। देखिए, यूथ जब अवेयर हो जाएगा वो फिर अपना रिप्रेजेंटेटिव ठीक से सेलेक्ट करेगा। अभी यूथ और मिलेनियल थोड़े अनअवेयर थे, जेनजीज में थोड़ा अवेयरनेस आया है। एक जनरेशन डाउन द लाइन they would demand better quality of life and these people will be। अगर आपको ये वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।